मुनिश्री का जीवन प्रकृति को समर्पित है। मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर रेस्ट कोर्स रोड स्थित मोहताब भवन में प्रदेश की मुखिया ने लिया मुनिश्री का आशीर्वाद। जियो और जीने दो का लक्ष्य जैन धर्म ने दर्शाया है। उन्होंने कहा, जब हमने आचार्य गुरुदेव के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया तो ऐसा लगा कि गुरुदेव साक्षात आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। मैं गुरुदेव को और मुनिश्री को बहुत मानता हूँ, जिनका अपना जीवन ही प्रकृति के लिए समर्पित है। ये मुनिश्री का तप ही है जो सभी ऋतुओं में एक जैसे रहते हैं। उक्त विचार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भावना योग के प्रवर्तक मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज के चातुर्मास स्थल मोहताब भवन रेस्कोस रोड इंदौर में व्यक्त किए। इस अवसर पर भावना योग के प्रवर्तक मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि बहुत अच्छी बात है कि वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय ने आम जनता के स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए एयर एम्बुलेंस की घोषणा की है और बीमारियों से बचाव करने के लिए कई योजनाओं को बनाया है। लेकिन मैं तो चाहता हूँ बीमारी होने के बाद सरकार सहायता दे। ये एक अलग बात है कि लोग बीमार ही ना हो। हमने पिछले 10 सालों में भावना योग के अच्छे परिणाम देखे हैं। मुनिश्री ने आगे कहा कि भारतीय संस्कृति स्वस्थ बनाए रखने की संस्कृति है। हमारी संस्कृति तो स्वस्थ है, लेकिन विकृति और दुष्कृति ने हम सभी के जीवन शैली को खराब कर दिया है। यदि हम मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाए तो विकृति और दुष्कृति से हम बच सकते हैं। उन्होंने कहा, भारतीय संस्कृति में पहली रोटी गाय को दी जाती है। आचार्य गुरुदेव ने संपूर्ण भारत में गौशालाओं का इसलिए निर्माण कराया जिससे गौ माता की रक्षा हो सके। इस अवसर पर मुनिश्री निर्वेक सागर जी महाराज, संधान सागर जी महाराज और समस्त छुल्लक महाराज सत्संग उपस्थित थे। धर्म प्रभावना समिति प्रवक्ता अमीरनाथ जैन ने बताया कि मोहताब भवन में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन की मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, विधायक गोलू शुक्ला, उषा ठाकुर, सावन सोनकर, गौरव रणदिवे, कविता पाटीदार उपस्थित थे। मुख्यमंत्री सहित सभी अतिथियों का महोत्सव अध्यक्ष नवीन गोधा ने मंच पर भव्य स्वागत किया। तो वहीं हेल्थ ऑफ इंदौर के शुभारंभ के अवसर पर हजारों की संख्या में समाज बंधु और नागरिक मौजूद रहे। इंदौर से पंकज परमार की रिपोर्ट। परम पूज्य आचार्य भगवंत प्रणाम सागर जी महाराज साहब, संघ का समाधान प्रणेता, गुणायतन एवं भावना योग प्रवर्तक मुनिश्री 1008 प्रणाम सागर जी महाराज साहब, आपके चरणों में वंदन करता हूं, अभिनंदन। मंच पर ही विराजमान मुनिश्री 108 निर्वेक सागर जी महाराज साहब, आपको भी प्रणाम करता हूं। मुनिश्री 108 संधान सागर जी महाराज, आपको भी प्रणाम करता हूं और समस्त छुल्लक जी महाराज और सभी इस मंच पर उपस्थित सांसद, विधायक, मंत्री, राज्यसभा सदस्य, महापौर, सभी सम्माननीय अतिथिगण, संत वृंद, एक तरह से आप सबको भी प्रणाम करता हूं। आपके शरीर में विद्यमान आत्मा को भी प्रणाम करता हूं। मैं बहुत देर से महाराज जी इन दोनों कार्यक्रम का तालमेल मिलाने का प्रयास कर रहा था। तालमेल इस अर्थ में कि हमें जो बताया है वो बताया है कि यहाँ प्रिवेंटिव केयर यूनिट के माध्यम से जीवन में जो हमारे बीमारी ना आवे और आ जाए तो पहचान लो। तो मेरे समझ रहा हूं कि ये बता कहाँ रहा है, ये मैं बहुत देर से सोच रहा था। जो जीवन सबके सामने बिना बीमारी का जीने के लिए अपना मार्ग प्रशस्त करते, वहां आकर के जिनका अपना जीवन, ये हमारी इतनी उज्जवल परंपरा है जैन धर्म की, उस उज्जवल परंपरा में हमारे जीवन की जीवन शैली ही इतनी उदात्त है। कई दुनिया के लोग आए, कई चले जाए, लेकिन इसका रहस्य नहीं समझेंगे कि कोई सारे मौसम में ऐसे कैसे रह सकता है। कर पात्रों के माध्यम से जल ग्रहण करना और उसी में भोजन पा लेना एक बार, या तो भगवान पाते या आप लोग पाते, वास्तव में इस जीवन में ये कैसे हो सकता है। तमाम प्रकार के आरोह अवरोह, तमाम प्रकार से आकर्षण विकर्षण, हम भी संसारिक की तरह से महाराज जी नीचे बैठ जाते हैं
तो बैठने के बाद और गादी लगा दी ऊपर, और कम पड़ रहा तो और जो जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास हमको ये अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहना करके, टोपी पहना करके, पता नहीं क्या आकर्षण के माध्यम ये हो कह रहा, समझ में नहीं आ रहा। ये भगवान आपकी कृपा है, इसको समझने के लिए बहुत टाइम लगेगा। सीधी सरल जिंदगी, जीवन शैली शुद्ध कर लो, सात्विक कर लो, नियमित कर लो। आपके पूरे जीवन से यही तो सीख रहे हैं शंकर भैया हमारे पास में। आपका ये जो हमारा मेडिकल साइंस है, इस साइंस के आगे सारे साइंस फेल है, इन साइंस में बड़ा मुश्किल है। आहार विहार दिनचर्या, और अभी तो मेडिकल साइंस में मना नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे सहमत हूं, आपने जांच कराई, समय पे बचाया, बताया, अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर जाके झांक के देखेंगे तो ये युवाओं को बीमारी हुई, उनकी किडनी की डर बताया। मैं डर से मतलब आपने संकेत करा है, तो ये क्यों हुआ? ना टाइम पे खाना, ना टाइम पे पीना, ना टाइम पे सोना, सब उल्टा पुल्टा करो। अब किसी के पास भी जाओ तो वो तो खराब बताएगा, उसमें बचाएगा कौन अपने को? इसका कोई सिरबेर है क्या? हमारे पास में परमात्मा की दया से ये अच्छी बात है कि आपने हेल्थ कॉन्शियस, आजकल अंग्रेजी के शब्द से अपनी बात को समझना भी चाहिए। मैं भाषा का सम्मान करता हूं, लेकिन सच्चे अर्थों में मैडम कोठारी में माफ करना, आज के समय में जो आप आदिकाल से बताते आए कि प्राण कितने, तो अभी अपन प्राण की बात अगर करेंगे तो प्राण भी शरीर में 5 है। अब ये 5 प्राण मेडिकल साइंस आज सिद्ध नहीं कर सकता है, वो तो भला वो वेंटिलेटर का अब मालूम पड़ गया है कि ब्रेन गया, हार्ट चल रहा, एक प्राण गया, बाकी बचा है, अभी मिलेगा। ये 5 प्राण मस्तिष्क में है, हृदय में है, पेट में है, नाभि से नीचे वाले 4 प्राण हैं, 5वां प्राण पूरे शरीर में घूमता है। और जिनको 5 प्राण पे अपना नियंत्रण हो गया, वो ब्रह्मरंध्र से अपनी आगे की यात्रा तय करता है। ये सारे तो ज्ञान इधर ही है। हमारे 5 प्राण, 5 उपप्राण, उपप्राण भी है। आंख खुली रह गई, मुंह खुला रह गया, ये इंद्रिय पे कंट्रोल करने की भाव तो बताते हैं। तो प्राण को भी नियंत्रण करने का जो बड़े डॉक्टर हमारे बीच बैठे हैं, यही तो हमको समझाते हैं। किसके पास जाके सीखेंगे? शास्त्रों में पढ़ेंगे। हमको पतंजलि से लेकर सारे के सारे शरीर विज्ञान के जानकार लोग बताते हैं। लेकिन मैं आज के इस अवसर पर, आपने बहुत उत्तम प्रयास किया है, क्योंकि महाराज की शिक्षा के साथ एक शिक्षा ये भी है कि आपको कितना भी आए लेकिन सामने वालों को अपमानित मरो, उसका सम्मान करो। इसलिए माफी मांगते हुए आपकी बात का भी सम्मान कर रहे हैं। किसी का अपमान नहीं करना, सबका मान सम्मान रखना, सबके साथ सह अस्तित्व की भावना में अपने आप को डुबो लेना। और सह अस्तित्व की भावना से परमात्मा ने कई जन्मों के पुण्य के बाद ये मानव शरीर हमको जो दिया है, इस मानव शरीर के सदुपयोग के लिए सदमार्ग पे चलते हुए हमारे जीवन काल में गृहस्थ आश्रम में महाराज जी जाने अनजाने जो गलती होती रहती, तो देवता तो हमको बचाने नहीं आते, देवता तो एक ही बार आशीर्वाद दे के जन्म दे देते हैं। लेकिन जीते जी आप देवता जो हमको कदम कदम पर हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं, हमको बार बार समझाते, सिखाते, हमारे और भाग्य है। आकाशवाणी होती थी, वो आकाशवाणी तो कोई कोई भाग्य से सुनता था, लेकिन आप महाराज जी के माध्यम से शंका समाधान वाणी हो रही है। आपने को लगता हो तो सुबह चालू कर लो, अपने मन में उमड़ते घुमड़ते कई प्रश्नों के उत्तर महाराज जी के माध्यम से मिल रहे हैं। ये भी क्रांतिकारी निर्णय है। काल के प्रवाह में हर युग में हर समय ये इस बात की आवश्यकता भी है कि आज के दौर में बदलते समय में जहां आवश्यक है, तो ये एक तरह से मानव समुद्र के बीच में उनकी अपनी समस्याओं के लिए
समाधान पहुंचाना भी जरूरी है। और इसलिए आपने आकाशवाणी के पंचरंगी प्रोग्राम की तरह दोनों कार्यक्रम का समायोजन कर दिया। आज के दृष्टि से आधुनिक साइंस के लिए मेडिकल साइंस की प्रिवेंटिव केयर यूनिट के माध्यम से आपने 50,000 लोगों का एक तरह से उनके अपने जीवन बचाने का काम किया। मैं आपको बधाई भी देता हूं और महाराज जी का आशीर्वाद भी मिला है। हम सब जानते हैं कि भगवान मुस्कुराते क्यों हैं। भगवान मुस्कुराते ऐसे इसीलिए है कि हम कष्ट से घबरा जाते हैं। हमारे हर एक व्यक्ति के मन में ये डर लगा रहता कि मैं मर नहीं जाऊं। और आप लोग ये जानते हैं कि जो जन्मा वो मरेगा, बचेगा कौन? आज नहीं तो कल जाएगा, जाना ही है। तो आने और जाने के क्रम में हमारे पास एक बार जिसका जन्म हुआ उसका शरीर तो छूटना है, लेकिन जो शरीर को ही सही मान ले तो उससे बड़ा गलती कौन करेगा। शरीर तो आज नहीं तो कल वस्त्र की तरह बदलना, इसलिए हम ये वस्त्र पहनते और आपने ये आकाश वस्त्र धारण किया है जिसके माध्यम से आप दुनिया को दर्शन दे रहे। मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज का चित्र का अनावरण करा तो ऐसा लगा मुझे आशीर्वाद मिल गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। और हमारे लिए परमात्मा की कृपा है, शासन के नुमाइंदे होने के नाते से शासन के जरिए दंड भी आता है, लेकिन आप उसको धर्म दंड में बदल देते हैं कि जब आप काम करो तो धर्म आधारित काम होना चाहिए। महाराज जी, मैं आश्वस्त करता हूं कि हमने कोशिश की, जिस दिन से सरकार बनी हमने धर्म मार्ग पे चलने का प्रयास किया है। शासन के अपने नियम, कानून, व्यवस्था और उसके बीच में से मार्ग बनाकर कोशिश कर रहे हैं लगातार। यद्यपि अभी इस व्यवस्थाओं को आप भी जानते हैं कि इसके कष्ट भी बहुत है, लेकिन मन में प्रयास है कुछ तो करें, आगे बढ़े। आपको देख देख के सीखते हैं। तो हमने पहला नियम बनाया, सरकार का पहली कैबिनेट में निर्णय किया कि खुलेआम मांस मदिरा की दुकान नहीं चलने देंगे। गौ माता को बचाने के लिए जगह जगह ये जो पुराने जमाने में जब ज्यादा पशु होते थे, गौ माताएं ज्यादा होती थी, तो किसी की छूट के शहर में चले जाए तो खिड़क थी, कांजी हाउस थे, उसको दंडित करने के लिए, गाय माता को दंडित नहीं करना, जिसने छोड़ी उसको दंड देने के लिए उस पर टैक्स लगाते थे, शुल्क लगाते थे। अब बदल गया दौर, गौ माता को जान करते छोड़ देते लोग कि भैया पैसे नहीं है, अवेरने वाला कौन है। तो सरकार सबको अवेरेगी। सारी गौशाला की व्यवस्था अपने माध्यम से सरकार करने वाली है। हमने ये खिड़क वाला सिस्टम बदल दिया। इनके लिए जो राशि देते थे वो राशि भी महाराज जी डबल कर दी। पहले 20 रुपया प्रति गौ माता के लिए शासन के माध्यम से गौशाला में राशि देते थे, अब 40 रुपया रोज कर दिया। किसी हालत में हमने कहा कि ये गौमाता किसी पे वजन नहीं, और सरकार अगर गौमाता का भी भार नहीं उठा पाए तो सरकार बेकार है। काहे के लिए सरकार चलाना, जिनमें 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है, ऐसी गौमाता के लिए सरकार की भावना। लेकिन इतना ही नहीं कि जो करेगी सरकार करेगी। हमने निर्णय कर रहे हैं कि घर घर गोपाल बने, घर घर गाय माता पाले लोग। इसीलिए दूध उत्पादन पे भी बोनस देने वाले हैं। जो गौशाला खोलेगा उसको भी मदद करेंगे। आधुनिक संसाधन के साथ इस देश में दूध और दही की नदियां बहती थी, ऐसे आदिकाल से पहचान थी। अर्थात हमारे आपने जियो और जीने दो की भावना का यही तो परिलक्षण है, और कौन सा हो सकता है। हर एक को जीने के लिए जो जो चाहिए वो सब मिले, हर एक की इच्छा आकांक्षा पूरी हो, और इतना सब होते हुए हर एक कंट्रोल में रहे, स्व अनुशासन में, आत्म संयम से वो अपना नियंत्रण हासिल करे। इस अवसर पर चतुर्मास में मेरा सौभाग्य आपको प्रणाम करने का मौका मिला, आपसे आशीर्वाद मिला। हमने बीते कल ही निर्णय किया है
कि नर्मदा माता जहां तक बह रही है, जहां से बह रही है, उसके आसपास के नगरों में कोई मांस मदिरा या इस प्रकार का कोई प्रयोग नहीं कर सकेगा। यह भी निर्णय हमने किया है। आपने मुझे थोड़ी देर पहले इस बात का आशीर्वाद दिया था, और जब मैंने चित्र का अनावरण किया, मुझे मालूम है कि मैं पहली बार जब महाराज जी से मिला था, आचार्य विद्यासागर जी से, तो मैं नर्मदा जी के किनारे ही मिला था। ऐसा लगा था कि माँ बेटो दोनों से नमस्कार करने का मौका मुझे मिल गया। जीते जी वो ऐसे नर्मदा पुत्र थे, ऐसी उनकी साधना थी। अपना अधिकांश समय वो साधकों की तरह, हमारे लिए सौभाग्य की बात है, माँ नर्मदा हमारे देश के साथ साथ प्रदेश की जीवनदायिनी है, और उनका वो तट, वो उनका अविरल बहता हुआ स्वरूप और उनकी वो पवित्रता और वो सारे वन, पर्यावरण, बाकी व्यवस्था बनी रहे, ये सरकार इसका निर्णय कर रही है कि इस हालत में सरकार किसी भी तरह से कोई समझौता नहीं करेगी, उसका पालन करेगी। ये प्रयास हमने करने का निर्णय किया है। आपका आशीर्वाद मिलेगा, सरकार के माध्यम से इस संकल्प की पूर्ति होगी। आज के इस अवसर पर यह प्रिवेंटिव हेल्थ केयर जो हमारा प्रयोग है, इस प्रयोग के लिए मैं शुभकामना भी देता हूं, और शंकर भैया, माननीय सांसद जी और अपने सारे बंधुओं को जो इसमें सहभागी बने, आपको सबको भी धन्यवाद देता हूं। और कोशिश करेंगे प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पॉलिसी के लिए। लेकिन उसके पहले मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूं, जिनने 5 लाख तक की पॉलिसी सबके लिए फ्री कर दी है। कोई भी आयु वर्ग का, किसी जाति समाज का कोई भी व्यक्ति सरकारी हॉस्पिटल के बजाय वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करे, सारा प्रबंधन सरकार करेगी। ये बहुत बड़ा निर्णय है। इसके माध्यम से ये जो स्वास्थ्य की जागरूकता है, गरीब से गरीब आदमी से लेकर सब व्यक्ति का चिंता करने की बात। और इसी के साथ हमने भी महाराज जी एक निर्णय किया है कि हमारे पहले वाले बड़े लोग जो मेरी जगह पे बैठते थे, उनके घर में हेलीकॉप्टर, वो अकेले हेलीकॉप्टर से घर में उतरते थे और खुद ही उड़ जाते थे। आसपास गरीब कोई परेशान, उसके लिए कोई हेलीकॉप्टर में जगह नहीं थी। हमने निर्णय किया सरकार बनने के बाद, किसी भी हालत में कोई भी जगह पर अगर व्यक्ति बीमार है, हॉस्पिटल में भर्ती है, अब उसको कोई उन्नत जगह ले जाना, कोई गांव से इंदौर लाना है, दिल्ली बंबई लाना ले जाना, तो एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था हमारी सरकार के माध्यम से हुई है। गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी बचाना ये सरकार का काम है। हेलीकॉप्टर जरूरी नहीं, उससे बड़ा जरूरी है उसकी जान बचाना। जो पैसा लगेगा सरकार देगी। ऐसे प्रत्येक काम में ऐसे कई निर्णय करते जा रही है, लेकिन आपका आशीर्वाद रहेगा तो लगातार मिलता रहेगा। मुझे तो थोड़ा ज्यादा बोल गया, लेकिन पर्यूषण के बाद जो हमारी क्षमा याचना का ये जो एक अपना आभूषण है, एक तरह से मुझे वो बहुत अच्छा भी लगता है। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मेरे मुंह से कुछ ज्यादा निकला हो तो, लेकिन आपके साथ मिलकर के आनंद आया। आपका आशीर्वाद हमारे पे और हमारी सरकार पे बना रहे। 2 अक्टूबर को कोई अहिंसा हमारी यात्रा निकलने वाली, मेरी अपनी ओर से इंदौर में निकलने वाली गांधी जयंती के अवसर पर इस यात्रा के लिए भी शुभकामना, और आप सबका पुनः नमस्कार करते हुए महाराज जी का आशीर्वाद मुझ पर हमारी सरकार पे बना रहे, ये प्रणाम करते हुए। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज को आज बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है कि आज स्वास्थ्य को ठीक बनाने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं समझता हूं हमारी भारत की संस्कृति अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने की संस्कृति। 4 शब्दों से मैं अपनी बात शुरू करूंगा। प्रकृति, विकृति, दुष्कृति और संस्कृति।
चारों शब्द जाने पहचाने हैं। प्रकृति, विकृति, दुष्कृति और संस्कृति। हमारी प्रकृति तो स्वस्थ है, लेकिन विकृतियां और दुष्कृतियों से प्रभावित हो जाने के कारण हम अस्वस्थ हैं। और हमारी संस्कृति हमें बताती है कि सब प्रकार की विकृति और दुष्कृति से अपने आप को बचाते हुए प्रकृति में बने रहो, यही तुम्हारी संस्कृति है। आज के इस दौर में स्वास्थ्य हम सबके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई। जब ललवानी जी ने मुझे इंदौर आगमन के क्रम में बताया कि महाराज ये सर्वे रिपोर्ट है, और इनका सवाल था कि जैन समाज में जिनका खान पान अपेक्षाकृत अच्छा माना जाता है, सब शाकाहारी है, फिर ये बीमारी क्यों? तो मैंने कहा ललवानी जी, खान पान में केवल हम क्या खा रहे हैं इससे काम नहीं चलेगा, खाने के साथ हम किस तरीके से जी रहे ये भी हमें विचार करने की जरूरत। आज के लोगों की लाइफ स्टाइल पूरी तरह बिगड़ी हुई, और बिगड़ी हुई लाइफ स्टाइल के परिणाम स्वरूप ये सारी समस्याएं सामने आ रही। ये लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम्स है। आपने जो सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत की है, ये बीमारी नहीं है, ये विकृति और दुष्कृति का दुष्परिणाम है। यदि लोग अपने जीवन शैली में बदलाव ले आए, हमारी संस्कृति में जो पुरातन काल से युक्ताहार विहार की बात कही गई है उसे अपना ले, तो समस्या ही न रहे। ललवानी जी, आप तो अपनी टीम से जुड़ करके आज इस अभियान में लगे। मेरे मन में 10 साल पहले इस तरह के ख्याल आए थे। मैंने देखा कि लोगों की लाइफ स्टाइल बहुत बिगड़ रही है, और इसका दुष्परिणाम है कि हर व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन के शिकार हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, और अन्य कई तरह के साइकोसोमेटिक डिजीज हैं, और साथ में शारीरिक विकृतियां भी है। तब मैंने सोचा ऐसे लोगों के बीच अब हमें अपनी मूलभूत सांस्कृतिक बातों की नई व्याख्या करने की जरूरत है, और तभी मैंने भावना योग के रूप में आप सबके बीच प्रस्तुत किया। हमारी संस्कृति में भावना का बहुत महत्व है, और एक उक्ति है, यद भाव्यते तद भवति। हम जैसी भावना भाते हैं वैसा हमारा जीवन होता है। मैं इसके विस्तार में भी नहीं जाऊंगा क्योंकि उसके लिए भी अवकाश नहीं है, लेकिन ये हमारी भारत की मूलभूत अवधारणा है, और इसके बल पर हम अपने शारीरिक, मानसिक और चैतसिक विकृतियों को दूर करके अपने जीवन का स्थायी उत्थान कर सकते हैं। और हमने पिछले 10 वर्षों में इस पर बहुत अच्छे परिणाम भी देखे हैं। अभी आप लोगों ने ही देखा, भावना योग का एक कैंप यहाँ हुआ, और भावना योग करने के पहले और भावना योग करने के बाद जब उनके टेस्ट किए गए तो पैरामीटर्स में बहुत अंतर आए। हालांकि अभी ये बड़ा इनिशियल है। मैं तो ललवानी जी से कहूँगा, आपने बहुत अच्छा बीड़ा उठाया है, और आपके मुखिया आपको पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं, और हमारा भी इस काम के लिए आशीर्वाद है। हम समाज में एक ऐसा वातावरण बनाएं कि बीमारी उत्पन्न ही ना हो। बीमारी होने के बाद सरकार सहायता दे, ये बहुत बात की बात है। लोग बीमार ना हो ये वातावरण बनाए, ये सबसे अच्छी बात। हमें समाज में एक ऐसा वातावरण बनाना है जिससे पूरी समाज स्वस्थ हो, और स्वस्थ समाज केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ होने की बात नहीं करता। समाज समग्रतः स्वस्थ हो। हमारे यहाँ स्वास्थ्य को बहुत व्यापक अर्थ में परिभाषित किया गया है, और स्वास्थ्य की परिभाषा करते हुए
चरक और निघंटु जैसे ग्रंथों में कहा, सम दोष समाग्निश्चय समान मलधातव प्रशांत आत्मा इंद्रिय मनश्चेति स्वस्थ इति विधीयते। जिसके बाद पित्त कफ तीनों दोष समान हो, जिनकी अग्नियां समान हो, जिनके मल और धातु समान हो, जिनकी आत्मा शांत हो, इंद्रिय शांत हो और मन शांत हो, वह स्वस्थ है। और ये सब तब होगा जब हम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेंगे। मैं तो चाहूंगा कि समाज में आज के समय में एक आध्यात्मिक क्रांति की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ है और हमारी लाइफ स्टाइल बदली है, और आने वाले दिनों में एआई के माध्यम से जिस तरह की व्यवस्थाएं होगी, मनुष्य पूरी तरह यांत्रिक बन जाएगा, ढेर सारी समस्याएं उसके सामने आएगी। यदि उन सब समस्याओं का सामना करने के लिए मनुष्य को कोई सक्षम बनाएगा तो केवल एक है, वह है उसकी आध्यात्मिक चेतना। हम मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाएं। भावना योग उसका बहुत कारगर उपाय प्रयोग हुआ है, आगे भी प्रयोग होगा। और मैं तो चाहूंगा मुख्यमंत्री जी, कभी आप एक दिन समय निकालिए और एक भावना योग का एक सेशन अटेंड कर लीजिए। आप अगर अभी 18 घंटा काम करते हैं ना, तो 22 घंटा काम करने में सक्षम हो जाओगे। आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आप सब प्रकार की मनोकायिक बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। समाज में इसकी बहुत आवश्यकता है और ये एक संप्रदायातीत है। आजकल लोग सेकुलर की बात बहुत करते हैं और आप लोगों के सामने बड़ी दुविधा हो जाती है। भारत की ये बड़ी विडंबना है कि कोई भी राजनेता जब भारत की संस्कृति की बात करते हैं तो लोगों को वहां सेकुलरिज्म की बात आने लगती है, बाकी बातों में नहीं आती। ये छद्म सेकुलरिज्म से हमें समाज को बचाना चाहिए और भारत को आगे बढ़ाने के लिए भारतीयता को अपनाना चाहिए, उसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। तो इस दिशा में आगे बढ़ने का ये जो उपक्रम हुआ है बहुत सराहनीय कार्य है, इसे आगे बढ़ाए। लहलवानी जी ने और विनीता जी ने मुझसे बताया है और आगे के लिए एक बहुत अच्छी रूपरेखा बना रखी है कार्यक्रम की। और मैं तो चाहता हूं मध्य प्रदेश इसमें आगे आए और मध्य प्रदेश के 10 शहरों में इसका एक उपक्रम किया जाए और भावना योग के माध्यम से 3 महीने का एक तथ्यात्मक रिपोर्ट लोगों के बीच प्रस्तुत किया जाए। तो मैं समझता हूं पूरे विश्व के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण बन सकेगा। आज आपके माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए, पहले भी आए थे, कुंडलपुर भी आए। गुरुदेव का इनको बड़ा आशीर्वाद है, निश्चित ये कृपा पात्र है। और इनको देखकर मैंने इन्हें कुंडलपुर में भी सुना, आज भी सुना। और जिस दिन ये सत्ता की कमान सौंपे, मैं उन दिनों झारखंड में था और उस दिन इनके पहले फैसले को सुनकर मुझे लगा कि ये मोहन यादव सारे जगत को मोह लेने वाला यादव बने। इनके हृदय में धर्म है, इनके अंदर लगाव है संस्कृति के प्रति। इनने जो पहला फैसला प्रकट किया, मैंने सार्वजनिक रूप से मंच में भी ये बात की थी। आपने गायों के लिए 20 रुपए की बात की, अब आज उसे 40 रुपए की बात कर दी, बहुत अच्छी बात है। और गुरुदेव एक बात कहा करते थे, वे शास्त्रों का एक रेफरेंस है। मैं आपको जैन ग्रंथों की बात कर रहा हूं। वैदिक परंपरा में तो गोवंश की महत्ता है ही। जैन ग्रंथ में धवला, जो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, सिद्धांत ग्रंथ, उस धवला में लिखा है, या श्री सा गौ, जो समृद्धि है वो गाय है। तो मध्य प्रदेश शासन गायों की व्यवस्था करते रहे, आपका आसन सुरक्षित रहेगा, चिंता मत करना। उनकी व्यवस्था करते रहो, आसन के लिए निश्चिंत रहो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये बातें अनुभूत है। और हम देखें हमारी संस्कृति हमें क्या बोलती है। हमने गाय में सब कुछ माना है। क्यों? हम बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरुदेव विष्णु गुरुदेव महेश्वर,
हम गुरु को या महत्व देते हैं, हम भगवान को महत्व देते हैं, सबको महत्व देते हैं। लेकिन आप लोग बोलिए, आपके घरों में रोटी बनती है, पहली रोटी किसके लिए होती है? बोलो, इसका मतलब समझते हो? गाय के लिए पहली रोटी, भगवान के लिए नहीं, गुरु के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, गाय के लिए पहली रोटी, क्योंकि वो सृष्टि में सबसे ऊपर है। हमारे देश में गायों के लिए राजा रजवाड़ों के काल में भी गौचर भूमियां सुरक्षित रहती थी। क्यों? क्योंकि वो सुरक्षित है तो देश सुरक्षित होगा, प्रदेश सुरक्षित होगा। हमें वो रखना है। लेकिन बीच के दिनों में बहुत सारे लोगों ने गौचर भूमि खा गए, तो अब गायें यहाँ वहाँ घूम रही। इस पर थोड़ा आपकी सरकार ने ध्यान दिया, अच्छी बात है। लेकिन मुख्यमंत्री जी, एक बात इस बार मैंने जो देखा, एक लंबे अंतराल के बाद मध्य प्रदेश में मेरा लंबा प्रवास हुआ। पहले सड़क के किनारे खेत और सड़क के बीच में करीब 25-30 फीट जगह होती थी, और उसमें बरसात के दिनों में घास होती थी पर्याप्त, गोवंश उनमें चरते थे। इस बार मैंने देखा कि किसानों ने फेंसिंग रोड पे कर दी। ये जो बीच की जो सरकारी जगह थी उसे भी दबा लिया, और मैंने एक दो नहीं सैकड़ों किलोमीटर में ऐसा देखा है। आप इस पर जरूर ध्यान दें। पता नहीं आप तक ये रिपोर्ट पहुंची कि नहीं पहुंची, पर ये हमारी आंखों देखी बात। हम लोग तो पदयात्री देखते हैं। अब गाय क्या करे, सड़क पर चले, उनको साइड में भी चलने की जगह नहीं है, दुर्घटना की भी शिकार होती, और उनका चारा पानी भी नष्ट हो जाता है। तो ये किसान अपने खेत की मेड़ को मेड़ बनाए, सड़क को मेड़ क्यों बनाते हैं? इस पर कार्यवाही होना चाहिए। यदि ऐसा हो तो बहुत उत्तम होगा। तो हम पूरे देश को स्वस्थ बनाने का उपक्रम करें। इस दिशा में कुछ सार्थक प्रयास होना चाहिए। वर्तमान में भारत सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, और गुरुदेव का उन्हें बहुत निर्देश भी मिला, और उन्होंने खुद अपने उद्बोधन में से व्यक्त किया। आप भी उसी अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं यही भावना भाता हूँ कि आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश, जो देश का हृदय स्थल है, आगे बढ़े और सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर सके। लेकिन ये बात ध्यान रखने की है, जब तक अहिंसा है, दया है, करुणा है, तभी आगे बढ़ सकते हैं। हमारे शास्त्रों में इस बात को बहुत अच्छे से रेखांकित किया गया है। आज आप पूरे प्रदेश के मुखिया की हैसियत से यहाँ आए हो, और हमारे यहाँ की तो राजा कहलाता है, और हमारे यहाँ राजा के लिए क्या कहा है? 4 बातें राजा के लिए होना चाहिए। उदारो न्याय संपन्न, प्रजा सेवी दयारत। उदारो न्याय संपन्न, प्रजा सेवी दयारत, यह एवं वर्तते भूपो, ज्योतिषमान सही लोकसु राजसु। जो उदार हो, न्याय संपन्न हो, प्रजा की सेवा करने में तत्पर हो, और दयालु हो, वह राजा इस धरती में सदैव ज्योतिष्मान होता है। उसका यश हमेशा दिगंत तक फैले रहता है। तो बस वही दया, वही परोपकारिता, वही प्रजा सेवा का भाव अपने मन में जगाइए, और इस दायित्व को एक अधिकार के रूप में देखने की जगह जनता की सेवा करने का पुनीत कर्म के रूप में अंगीकार कीजिए। तो यह भी आपकी एक तपस्या बनेगी,
जो जीवन के उत्थान का आधार बनेगी। मैं जितने भी राजनीति से जुड़े लोग मेरे पास आते हैं, मैं उन सबसे एक ही बात कहता हूं कि एक बात अपने हृदय में बिठाल के चलो कि हमारा जीवन एक बहुत थोड़ा सा है और हमें एक रोल मिला है और उस रोल को हमें पूरा करना है और इस दुनिया से चले जाना है। ये प्रकृति, ये विधाता, ये कर्म हमसे जो करवाना चाहता है उतना करके निकल चले तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हम जिसके लिए आए हैं हमें वो करना है। हम सत्कृति करें, दुष्कृति से बचे तो हमारा ये नर भव पाना सार्थक होगा। हमें ये बात ध्यान रखना है, नर से नारायण बनते हैं तो नर ही नार की बनता है। दोनों रास्ता हमारे पास है। हम आदर्श को आत्मसात करें और जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। समय काफी हो रहा है, मुझे दिख रहा है इन्हें और कार्यक्रम में भी जाना है। मैं यही आशीर्वाद देता हूं, खूब ऊर्जा लेकर के जाएं। और ये तो यादव हैं और आपको तो पता ही होगा, मुझे इनके बारे में जितनी जानकारी मिली है और मैंने इनको देखकर जितना समझा है उसे देखकर मैं एक कह सकता हूं, कहने को यादव है, अंदर से जैनी है। और हमारे 24 तीर्थंकरों में मुनि सुब्रतनाथ और नेमिनाथ ये 2 तीर्थंकर यदुवंशी रहे हैं। इनमें वही संस्कार है, उस संस्कार का प्रवाह आगे बढ़ते रहना चाहिए। इन्हें आगे बढ़ाएं, जीवन का क्रम आगे बढ़े। आज सुबह सुबह मुझे मालूम पड़ा कि आपने नर्मदा के उभय तटों को पवित्र बना दिया। गुरुदेव कई बार कहते थे इधर पवित्रता होनी चाहिए, ये बहुत उत्तम बात है। मैं तो आपसे ये और चाहूँगा, जितने तीर्थ स्थल है उनकी पवित्रता को और आप सुरक्षित कर दीजिए। बहुत जगह तो आपने किया है, लेकिन ये बात सभी तीर्थ स्थलों को की पवित्रता को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि तीर्थ ऐसे स्थान हैं जहां हमें ऊर्जा मिलती, और वहां की ऊर्जा तभी सुरक्षित होगी जब पूरे आसपास के सराउंडिंग इलाके को हम पवित्र बना के रखेंगे। इस तरह की अपवित्रता की जरूरत नहीं है। किसी की कुछ खाने पीने की व्यक्तिगत इच्छा, आदत है, तो मैं मानता हूं कि संविधान उसके लिए इजाजत देता है और सरकार उस पर रोक भी नहीं लगा सकती। लेकिन तीर्थों की पवित्रता बचाए रखना ये सरकार का कर्तव्य है, कर्तव्य नहीं जिम्मेदारी है, और निसंकोच होना चाहिए। और मैं मोहन यादव जैसे संवेदनशील धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री से ही अपेक्षा रख सकता हूं, हर किसी से नहीं। तो मुझे उम्मीद है, विश्वास है इन सब बातों को आगे बढ़ाने का। मध्य प्रदेश को परम पूज्य गुरुदेव का खूब लाभ मिला है और गुरुदेव ने अपनी तपः साधना से इस मध्य प्रदेश की धरती को खूब सींचा है। हमें उनके उन आदर्शों को आगे बढ़ाना है, उनके रुके कामों को आगे बढ़ाना है। आज तो कोई अवसर ज़्यादा हमारे पास समय उपलब्ध न होने के कारण नहीं हुआ, पर मैं चाहूँगा मुख्यमंत्री जी से कि गुरुदेव का जो सपना था उस सपने को आगे बढ़ाने में यदि सरकार अपनी रुचि दिखाती है तो निश्चित वह देश के सुंदर भविष्य का आधार बनेगा। हम देश और प्रदेश में खुशहाली लाएं। और पुनः मैं ललवानी जी को, उनके साथ उनकी पूरी टीम को, कल सिलावट जी भी आए थे, आज उन्हें फिर से ये आशीर्वाद देता हूँ, और यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं उन सबको ही आशीर्वाद देता हूँ कि हम इस जीवन की दुर्लभता को समझें, अपनी भूमिका को पहचाने, अपनी उपयोगिता को समझे, और एक सवाल सुबह उठ के अपने मन से करे, आखिर मैं यहाँ क्यों आया हूँ। बस अगर हम परमात्मा पर विश्वास करते हैं तो परमात्मा ने मुझे जन्म दिया है तो क्यों दिया है, जो मैं कर रहा हूं क्या वो मेरे परमात्मा की इच्छा के अनुरूप है या विरुद्ध, मैं स्वोद्देश्य जी रहा हूं या मेरे जीवन का उद्देश्य खंडित हो रहा है। स्वोद्देश्य जीवन का ही कोई अर्थ है, अन्यथा सब व्यर्थ है। तो हम
व्यर्थ को अर्थ देने की कोशिश करें, तभी समर्थ बन पाएंगे, तभी हम सिद्ध बन पाएंगे। तो हम व्यर्थ को अर्थ दे, सिद्ध बने, समर्थ बने, इसी आशीर्वाद के साथ पुनः मैं उन्हें फिर एक सद्भावनापूर्ण आशीर्वाद देता हूं कि ऐसी सशक्त और सक्षम बनकर कमान थामे रहे। बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद गुरुवर। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सांसद जी, आदरणीय मंत्री से निवेदन है कि विशेष आशीर्वचन के लिए स्टेज के सामने आएंगे। साथ ही गोपाल गोयल जी से मेरा निवेदन है कि वे आए और आभार प्रदर्शन करें। आपकी तालियां जारी रहनी चाहिए। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुखिया आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, सांसद श्री शंकर लालवानी जी, कैबिनेट मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी, सभी विधायकगण, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथि एवं